एक सिर्फ केजरीवाल ही था जिसने जो कराया थोड़ा बहुत, जो दिया है गरीब आदमी को, आम आदमी को, वरना और किसी ने नहीं दिया। आप बताइए, फ्री की रेवड़ी का समर्थन करते हैं कि नहीं? नहीं, कतई नहीं करते, कतई नहीं करते। मोदी जी आएंगे, मोदी जी। वजह यह है मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ, बहुत बढ़िया काम कर आदमी पार्टी ने इतना सब कुछ फ्री रहे हैं। क्या फ्री दिया, लालच दे रहा। अब हम अपनी चुनावी यात्रा में आप पहुंचे हैं करावल नगर विधानसभा क्षेत्र के दयालपुर के पाल चौक पे, जहां से कि फायर ब्रांड बीजेपी के नेता हैं कपिल मिश्रा, वो उम्मीदवार हैं। यहां से मोहन सिंह बिष्ट विधायक हुआ करते थे, उनको शिफ्ट कर दिया गया है मुस्तफाबाद। कांग्रेस ने उतारा है पीके मिश्रा को और मनोज त्यागी को उतारा है आम आदमी पार्टी ने। क्या यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला होने जा रहा है या आमने सामने का मुकाबला है? कैसी चुनावी तस्वीर बन रही है? ये चुनाव पिछले दोनों चुनावों से कैसे अलग है, यही जानने और समझने की कोशिश करते हैं यहाँ के लोगों से। क्या लग रहा है इस बार कैसा मुकाबला होने जा रहा है? अभी मुकाबला तो बस सबका एक साथ चल रहा। कोई कांग्रेस दे रहा है, कोई बीजेपी को दे रहा है, कोई आम आदमी दे रहा ये है। बताइए कि यहाँ मुकाबला त्रिकोणीय है या आमने सामने का, दो में मुकाबला है? बस दो का चल रहा है, ज़्यादा फूल का और जो झाड़ू का। अच्छा, हाँ जी। क्यों? क्या चल रहा? आपको क्या लग रहा है? यहाँ से बीजेपी आएगी, बीजेपी क्यों? क्योंकि अच्छा काम करे उन्होंने। यहाँ से तो मोहन सिंह बिष्ट को शिफ्ट कर दिया गया उधर। कर दिया तो क्या वो काम तो उन्होंने का काम तो बीजेपी के पक्ष में ही हुआ है ना सारा। काम किया है उन्होंने? हाँ जी, काम किया है, काम को वोट मिलेगी। कपिल मिश्रा कैसे उम्मीदवार है? अच्छे उम्मीदवार है, बढ़िया। अच्छा, हाँ जी, और इस चुनाव में कांग्रेस कहाँ रहने वाली है? कांग्रेस का कोई स्थिति नहीं है। नहीं है। नहीं जी। क्यों? मुकाबला तो आमने सामने का ही है, झाड़ू में और कमल में। अच्छा, बाकी कांग्रेस तो बाहर है, वो कांग्रेस नहीं है यहाँ से। तो ये बताइए कि झाड़ू जो है अब की बार सफाई करेगी या नहीं, टक्कर रहेगी। हाँ। टक्कर रहेगी बराबर की। तो इस बार का चुनाव पिछले दोनों चुनाव से कैसे अलग है, ये मैं जानना चाहता हूँ। क्योंकि पिछले जो दोनों चुनाव 15 और 20 के हुए थे उसका माहौल अलग था। इस बार के माहौल में, तीनों के माहौल में आप क्या अंतर देखते हैं? अंतर तो कुछ नहीं है जी, सेम वही है, आदमी वही है। अभी निकाली है मोदी जी की योजना है, अब पिछली बार कुछ नहीं था ऐसा। बीजेपी की तरफ से आपका घोषणा पत्र भी है बीजेपी। फ्री की रेवड़ी बांटने की जो होड़ लगी है, चाहे आम आदमी पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, उसी में बीजेपी भी शामिल हो गई, उसका असर होने जा रहा है? सबका असर होगा जी। सब सत्ता मांग रहे हैं कि सत्ता हाथ में आने चाहिए, चाहे कुछ भी करो, शाम दाम दंड भेद अपना करके सत्ता अपने हाथ में। आपको ये लगता है कि जब ये सत्ता में आ जाएंगे तो पूरा करना संभव है? कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा। वो एक सिर्फ केजरीवाल ही था जिसने जो कराया थोड़ा बहुत, जो दिया है गरीब आदमी को, आम आदमी को, वरना और किसी ने नहीं दिया। विश्वास होता है कि नहीं होता है? विश्वास होता नहीं, बस थोड़ा बहुत केजरीवाल पे ही है। हम किसी के भक्त नहीं है, लेकिन ये है कि जो सही है उसकी साथ में हम। आपको क्या लग रहा है? जी जी, ऐसा है, केंद्र सरकार की सारी योजनाओं से ही डेवलप विकास होता है। और जहां मोदी की गारंटी और केजरीवाल की गारंटी की बात है, तो मोदी का गारंटी सबसे बड़ा है, उसके पास मनी है और एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो केंद्र जो डेवलपमेंट आज रुका हुआ है केजरीवाल के झूठे वादों से, केजरीवाल को तो करना कुछ नहीं है, केवल आपको कुछ भी बांटो उसको सीएम का पद चाहिए। वो तो कहते हैं, केजरीवाल जी कहते हैं कि हमने बिजली फ्री दिया, पानी फ्री दिया, महिलाओं की बस में यात्रा फ्री की, और जो हमने किया, जो कहा वो किया, और हमारी ही डगर पे जो है अब कांग्रेस और बीजेपी भी चल पड़ी है। हाँ, तो ऐसा है, जो उसने फ्री दिया है, बिजली फ्री दिया है, उसका एनालिसिस आप करें तो ये देखिए, हमारी जो आपको दुकान है छोटी सी, उसमें 300 का बिल आता था, आज 1700 का आता है कमर्शियल का। आखिर कैसे आता है, जबकि 50 यूनिट मेरी बिजली खर्च है क्लिनिक पर। तो ये बताइए, वो 1700 जो आता है, जो 300 1700 में 1400 का अंतर है, तो वो 1400 में कितने आदमी का बिजली जाएगा? समझे ना, कमर्शियल से वो सब आपको आंकड़े का खेल है, कुछ फ्री नहीं किया है, कुछ फ्री नहीं। हाँ जी जी जी, अपने घर से तो कुछ लाया नहीं ना, उसकी पार्टी संघर्ष से बनी है। रुक जाइए, संघर्ष से उसकी पार्टी तो बनी नहीं है, सब आपको मतलब आपको अन्ना के आंदोलन से पैदा हुए जो अनाड़ी थे, न कभी प्रधान हुए थे, न आपको विधायक हुए थे, उन्हीं लोगों को आपको मंत्रिपरिषद सौंपी गई। और ये आपको जान गया कि फ्री की दुनिया है, फ्री बांटेंगे तो ठीक रहेगा। अपने घर से एक चन्ना तो बांट कर देखे, अपने पॉकेट से बांट कर तो देखे, देगा ऐसा कि जनता से लिया, आंकड़े का खेल किया, उसने बिजली फ्री किया। जाइए ना हमारे। आप बताइए, फ्री की रेवड़ी का समर्थन करते हैं कि नहीं? नहीं, कतई नहीं करते, कतई नहीं करते। जी जी, आप सुनिए, ठीक है, बीजेपी कर रही है, तो एक केंद्र शासित प्रदेश है, 85% डेवलपमेंट
केंद्र पैसा देता है। मोदी ने यहाँ पैसा क्यों देगा? वादा आप करेंगे अब मोदी पैसा देगा। जाकर बिहार एक बीमार प्रदेश को देखिए, मोदी ने वहाँ पैसा दिया और लालू नाश कर रखा था। आज कितना बिहार में डेवलप हुआ है, आप जाकर देखिए कितना बिहार में डेवलप हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि मोदी ने वहाँ सहायता किया। बिना सहायता का कुछ नहीं होगा। हाँ, देखिए ये वादा करेगा तो सेंट्रल पैसे देगा, केंद्र पैसा देगा। हर आदमी तो पढ़ा नहीं है, हर आदमी तो जानता नहीं है, उसको तो बिजली चाहिए है। अब बताइए कहाँ 300 और कहाँ 1700 मिल रहा है मेरा, तो 7 घरों में बिजली जाएगा कि नहीं जी? ये अपने घर से कुछ नहीं दिया है, आप लोग समझदार। अब आप क्या कर रहे थे? ऐसा है जी गुरु जी, आप 10 साल कांग्रेस ये झाड़ू की सरकार को हो गए हैं। दयालपुर से करावल नगर 1.5 किलोमीटर का मार्जिन है जी। बना हुआ आप अभी तक सारे लोगों ने मकाने तोड़ दिए हैं, सारे ने मकाने तोड़ रखे हैं। ये जो स्कूल के चंद दुकानें बैठे हैं, जो इनका पैसा कैसा वसूल किया, किराया दो मेरे को, मैं तुम्हारे को मेरे को दो, मकान मालिक को देने की जरूरत नहीं है। सड़क मैंने रोक रखा है। अरे विकास होगा, सड़कें बनेंगे। यहाँ से हमारे मंगरू दिन के लिए बस लगा सकते हो, एक नोएडा के लिए बस नहीं लगा सकते हो? पब्लिक यहाँ से 80% गरीब आदमियाँ रहती है जमुना पार में, वो नौकरी करने के लिए जाते हैं, बाहर जाते हैं। यहाँ फैक्ट्री एरिया तो नहीं है जो यहाँ नौकरी में। 10 साल में उन्होंने क्या किया वो बताइए पहले। उन्होंने 10 साल केवल औरतों को फ्री घुमाया और फ्री उनकी रोटी खिलाई, बस। घुमाने से भी आपको दिक्कत है? दिक्कत क्यों? घुमाना चाहे आदमी का, छोटे स्कूल के बच्चों को भेजो, स्कूल के बच्चों को भेजो और पढ़ाई करने के लिए जाएँ, उनको फ़ायदा मिले। जो ऐसा बच्चे का माँ बाप के जेब में 10 रुपये का नहीं है मेरे पास, बेटा आज मत जाओ स्कूल, कल जाना मेरे पास, कल दूंगा। आप करावल नगर की बात कर रहे हैं। करावल नगर के अंदर भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। 1 लाख से। यहाँ पर देखो 25 साल से आपने देखा होगा यहाँ पर केजरीवाल की लहर थी, फिर भी यहाँ बीजेपी जीती। तो इस बार तो वैसी लहर कम है आम आदमी पार्टी की। आप देखो बीजेपी का उम्मीदवार बदल दिया गया है, आपस में भी। उम्मीदवार से कुछ नहीं होता सर, जो उसका एक परसेंटेज होता है वोट का, वो तो उसे मिलेगा ही मिलेगा, चाहे कोई मर्जी खड़ा हो जाए। ये बताइए कि मोहन सिंह बिष्ट के सामने कपिल मिश्रा कहाँ खड़े होते हैं? देखो अगर मोहन सिंह बिष्ट यहाँ से लड़ते तो मेरी अपनी निजी राय है कि हो सकता है वो हार जाते। क्यों? क्योंकि मोहन सिंह बिष्ट जी ने इतना अच्छा काम यहाँ पर नहीं किया था, जबकि लेकिन उनके संग ऑप्शन क्या था कि उनकी कभी सरकार नहीं रही। लेकिन इस बार बीजेपी की सरकार भी बनेगी और यहाँ से कपिल मिश्रा विधायक भी रहेंगे। कैसे करते? पैसा ही नहीं था। केंद्र जब विधानसभा से पैसा पास होता है तो जाकर इलाके का इंजीनियर आपको वाच करेगा, सर्वे करता है कि ये गली खराब है, इंजीनियर को दिया जाएगा। उसके बाद कह रहा हूँ मैं यही चीज़ उनसे कह रहा हूँ कि उसमें सरकार उनकी नहीं थी, तो विधायक कुछ नहीं कर सकता। विधायक लड़ेगा, लेकिन आज जैसे केजरीवाल एलजी से लड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट जो मनोज त्यागी हैं, हाँ जी। वो कहाँ खड़े हैं यहाँ? देखो वोट मिलेगा, ऐसा नहीं है कि वोट नहीं मिलेगा, लेकिन जीत नहीं सकते। क्योंकि कुछ एक एरिया हो सकते हैं जो आम आदमी पार्टी के होंगे, मैं मानता हूँ इस चीज़ को, लेकिन बहुबल्य जो है वो बीजेपी के साथ है। 2 मिश्रा जी लोग खड़े हो गए हैं, इसका भी फर्क पड़ेगा? चाहे 4 मिसला खड़े हो जाए सर, हम आपको जो है ना 10 खड़े हो जाए, हम तो मोदी के नाम पर देने वाले हैं। मोदी के नाम पे वोट? हाँ जी, हाँ, वो गधा आता तो देते। एक बात बताइए कि मोदी जी फ्री की रेवड़ी बांटे तो वो सही, और आप बांटे तो वो गलत। कैसे मोदी फ्री बांटता है? मोदी का कौन सा जात बिरादी है? 1% तो नहीं है। मोदी अपने काम पर आपको शासन किया है। ऐसा कि हम पर नहीं, मोदी का वादा पक्का है। अगर कोई तुलना करे केजरीवाल के आपको वादा का और मोदी के वादा का, तो दोनों का है। आपको लोग कहते हैं कि गंगा जल और साफ, 2 का अंतर है। उनपे भी आरोप लगता है कि वो झूठ बोलते हैं। कौन? अरे मोदी ने क्या, कौन सी, जब एक बताइए झूठ बोलने का। मोदी का कोई झूठ बता ना, कहने दीजिए। आखिर ये लोकतंत्र है, मोदी को सब लोग जो विरोध करेंगे। मोदी इस समय देश को 20 करोड़ आदमी को अकेला पाल रहा है, वो अपने अकल से पाला। हम कट्टर कांग्रेसी थे, पंडित जी है कट्टर कांग्रेसी थे, लेकिन कांग्रेस ने कभी नहीं आपको किया। हाँ। आप किसके साथ हो? हम कपिल मिश्रा जी के साथ हैं। अच्छा, कपिल मिश्रा जी क्यों अच्छे लग रहे हैं? हमें क्यों अच्छे लग रहे हैं? नहीं, बीजेपी अच्छा है। मोदी के नाम पे वोट देंगे हम। मोदी के नाम पे वोट मिल रहा है जी। बिल्कुल बिल्कुल। मोदी जी थोड़े दिल्ली के मुख्यमंत्री बने। अरे भाई साहब, बने ना बने, केंद्र में तो मोदी है। केंद्र में तो मोदी है ना सर। और कांग्रेस कहाँ रहेगी? कांग्रेस तो कहीं नहीं है, अच्छा, कहीं दूर दूर तक नहीं है। हम उनसे पूछेंगे कि महिलाओं का क्या है। मोदी जी आएंगे। मोदी जी वजह यह है, मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं।
हाँ बहुत बढ़िया काम आम आदमी पार्टी ने इतना सब कुछ फ्री दिया। कर क्या फ्री दिया, लालच दे रहा सबको। क्या माहौल है इस बार चुनाव में? मोदी जी आएंगे। वजह ओनली कपिल मोदी जी मिश्रा, के नाम पे वोटिंग होगी, हाँ जी, ओनली कपिल काम मिश्रा। पे नहीं होगा। काम पे नहीं होगा। आम आदमी पार्टी करे कि हमने इतना कुछ फ्री दिया, काम कराया। मोदी जी के लिए सब है, कपिल मिश्रा के लिए कोई नहीं है। सब मोदी जी के हैं। मोदी के नाम पे वोटिंग। मोदी के नाम पे चल रही है। मोदी जी तो दिल्ली के मुख्यमंत्री बनेंगे नहीं? हाँ नहीं, नहीं नहीं हैं? नहीं बनो ना, बाकी काम तो उनके नाम पे होगा। सरकार चाहिए मोदी जी की हमें। डबल इंजन की सरकार चाहिए सर, डबल इंजन की सरकार चाहिए। और ये फ्री की रेवड़ी चाहिए कि नहीं चाहिए? नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। तो वो भी मोदी जी भी कह रहे हैं। वो तो कोई बात नहीं, दे ना दे वो अलग की बात है, हमें नहीं चाहिए। नहीं बिल्कुल नहीं चाहिए। क्यों? बिल्कुल सही बात है। क्या क्या सही बात? बीजेपी बीजेपी मतलब यदि तीन पार्टियां हैं, तीनों फ्री की रेवड़ी बांट रही है, उसमें से एक को आप चुन रहे हैं तो कोई तो खास बात होगी। हिंदुत्व की बात करता है बीजेपी। बीजेपी हिंदू एजेंडे की पार्टी है, हाँ। इसलिए बीजेपी के साथ। की राय बहुत जरूरी है क्योंकि बहुत आम आदमी पार्टी और केजरीवाल महिलाओं को बस में फ्री घुमा रहे हैं। बीजेपी आनी चाहिए। मतलब आप चाहिए ही नहीं ना, फ्री नहीं चाहिए। अच्छा, हम्म। तो ये जो राजनीतिक दल वादा कर रहे हैं, इन वायदों पे आपका क्या कहना, जो फ्री की रेवड़ी बांट रहे हैं? नहीं, फ्री मत दो, रोजगार दो। लेकिन रोजगार पे आपको दिखा किसी पार्टी ने बहुत जोर देके बोला, थोड़ा सा जिक्र किया है लेकिन बहुत जोर देके तो कोई नहीं बोल रहा। असली जो मुद्दे हैं, रोजगार का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, उस पर तो कोई बोल नहीं रहा। बिल्कुल रोजगार पे कोई नहीं बोल रहा है, लेकिन फ्री देने से अच्छा है आप रोजगार दो। अच्छा, हाँ, क्योंकि रोजगार दोगे, फ्री किसे चाहिए? सब अपना खर्चा उठा सकते हैं, है ना, अपना खर्चा उठाने में सभी सक्षम है। लेकिन अगर तुम फ्री दोगे तो कौन कमाना चाहेगा? माता जी से पूछेंगे। फ्री बस में फ्री की यात्रा केजरीवाल करा रहे हैं, चाहिए कि नहीं चाहिए? हमें ना चाहिए, ना चाहिए। नहीं चाहिए। तो वो तो कह रहे हैं कि हमने बुजुर्गों को जो है तीर्थ यात्रा कराई, महिलाओं को बस में फ्री किया। ना तो हमें तीर्थ यात्रा कराई, ना कोई हमारी नाली गली बनाई। हमारी गली अब भी चलो, देखो मेरे साथ, अब भी चलो और देखो, हाँ उल्टा पानी लौट रहा है और जगह ऊंची कर दी है। हमारे घर में आए को पानी जा रहा है उल्टू, हम कहाँ ले जाएंगे? हमें कोई सुविधा ना है। हमें तो बीजेपी आनी चाहिए। बीजेपी आनी चाहिए। बिल्कुल। तो बीजेपी में कौन अच्छा लगता है? कोई भी हो, बीजेपी हो, मोदी अच्छा लगता है। मोदी अच्छा लगता है। हाँ। मोदी जी ने ऐसा क्या कर दिया जो आपको अच्छा लगता है? बढ़िया कर रहा है, बहुत बढ़िया कर रहा है मोदी और योगी। अच्छा, हाँ बहुत बढ़िया। मोदी और योगी भी। हाँ योगी भी, माँ यूपी में चवन कर रखा है। अच्छा, चमन कर रखा है। क्यों, आपकी क्या राय है? हमारी तो ये राय है कि यहाँ पे झाड़ू आनी चाहिए, झाड़ू आनी चाहिए। झाड़ू आनी चाहिए। हाँ जी। झाड़ू क्यों अच्छी लगती है? हमारे महिलाओं के लिए सब कुछ फ्री कर रखा उन्होंने। अच्छा, 200 इसलिए? हाँ 200 यूनिट बिजली फ्री कर रखी है, हाँ। पानी फ्री कर रखा है, और बसों में महिलाओं को सुविधा दे रखी है। और सबसे और 2100 कह रहे हैं कि आपकी बार जीत के आ गए तो महिलाओं को 2100 रुपया देंगे। 2100 रुपये भी देंगे, हाँ। इसलिए। लेकिन आप तो कह रही हैं कि विकास ही नहीं हुआ। मोदी राशन दे रहा हुआ, 100 किना को खा रही हूँ। हाँ, क्या कह रही हैं? दे रहा किना को खा रही हूँ। एक क्विंटल ले जाता है हमारे, फिर भी हमारा राशन नहीं है। 2 ही हमारी बेटी का और देवती का, 2 का ही 10 किलो मिलता है, 100 भी बढ़िया सा ना मिलता। मोदी जी कह रही हैं कि राशन दे रहे हैं, आप जो है फ्री बिजली और बस में यात्रा में भाग रही हैं। का सारा बहुत होता है, वो जो कर रहे हैं वो बढ़िया कर रहे हैं। देखो अपनी अपनी राय है सबकी। हाँ। जो किसी को, कोई झाड़ू को देना चाहता है, कोई बीजेपी के साथ जाना चाहता है। जिसको जहाँ सुविधा मिलेगी वो वहीं भागेगा। तो किसका पलड़ा भारी दिख रहा है? ये तो कह रहे हैं कि किसी और पर। वो तो हम तो कह रहे हैं दोनों पार्टी में से भाई कोई भी जीते। अच्छा, कोई भी जीते। हाँ जी। लड़ते हैं तो एक जीतता है, एक गिरता है। हाँ, वो तो है ही है, पर काम कोई बढ़िया नाली और माँ का किरंजा का कोई काम बढ़िया ना करता। अब की बार जो यहाँ से उठे हैं विधायक, ये मनोज त्यागी जी, ये कह रहे हैं हम बहुत सुधार करेंगे। अच्छा, इसलिए तो इनके वायदों पे भरोसा हो रहा है कि करेंगे तो नेता आते हैं तो कहते रहते हैं। वादे पे भरोसा तो करना पड़ता है ना, इसीलिए। भाई साहब, आप लोग से भी जरा जान ले, क्या चुनावी माहौल बन रहा है ये बताएंगे जी। हम तो बीजेपी के पक्के पकड़ रहे हैं। आपकी बार ना अरविंद केजरीवाल की देखा देखी बीजेपी और कांग्रेस भी फ्री की रेवड़ी बांट रही है। कुछ नहीं, कांग्रेस कुछ नहीं करेगा। फ्री की रेवड़ी पे क्या कहना है? कुछ नहीं, अब बीजेपी ज्यादा दे रही है। चाहिए कि नहीं चाहिए? नहीं चाहिए, नहीं चाहिए ना।
बगल की सीट मुस्तफाबाद में जाएंगे तो वहाँ पे चतुष्कोणीय मुकाबला दिख रहा है, लेकिन जैसे ही करावल नगर में आप एंटर करते हैं तो यहाँ पे माहौल बदल जाता है। यहाँ पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी में आमने सामने की लड़ाई है और बीजेपी की तरफ से हैं फायर ब्रांड नेता कपिल मिश्रा। ज़्यादातर लोगों की राय है कि हमें उम्मीदवार से मतलब नहीं है, मतलब है तो सिर्फ जो पार्टियों के नेता हैं उनसे है। 5 तारीख को मतदान होगा और 8 को नतीजे आएंगे, तब पता चलेगा कि लोगों ने क्या फैसला सुनाया। आपकी क्या राय है, जरूर बताइएगा। थैंक यू।